पहला प्रश्न है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू ब्लैंक एंड फेलियर टू ब्लैंक। ए ऑप्शन है एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी। 2 एबिलिटी एंड एफोर्ट, बैड लक। 3 है एबिलिटी एंड गुड लक, लो एबिलिटी। 4th है एबिलिटी एंड एफोर्ट, इनसफिशिएंट एफोर्ट। हिंदी वर्जन में अगर कहें तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय रिक्त स्थान को देते हैं और असफलता को रिक्त स्थान। पहला ऑप्शन है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। दूसरा है योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। तीसरा है योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। और योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत को ही जो है ज़्यादातर दोष दिया जाता है। तो ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभूमिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द proximodistal principle of development? A, development is multidirectional and multidimensional. 2, identical twins living in the different cultures can develop at different rates. 3, children develops ability to grasp the ball before putting bats in thread. 4th है children develops ability to sit up before standing. निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तीसरा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो अगर हम बात करें समीप दूराभिमुख सिद्धांत की, तो विकास जो है बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा 1। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, तीसरा है वायोगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू वायोगोत्स्की, चिल्ड्रन स्पीक्स टू देम सेल्व्स। A, to add thought and for self-regulation. 2, provide self-reinforcement when adults are ignoring them. 3rd है because they are egocentric. 4th, because their thought is illogical. अगर हिंदी में बात करें तो वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। एक, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। दूसरा है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। तीसरा, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। चौथा, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो राइट आंसर होगा इसका पहला ही वाला सही है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। टू ऐड थॉट एंड द सेल्फ रेगुलेशन, पहला वाला आंसर इसका भी राइट है। थर्ड का जो फर्स्ट कुछ वो है ऑप्शन वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशंस आर एविडेंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। चलो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बी, सेरेब्रल पैल्सी। सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 4th, लर्निंग डिसेबिलिटी। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार में, या फिर मस्तिष्क पक्षाघात में, या फिर सोलीन क्रम विकार में, या अधिकात्मक विकलांगता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलीन क्रम विकार में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका राइट होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। According to Vygotsky, the theory of learning and the development, which of the following is an example of the scaffolding? Was breaking a task down into smaller steps and providing supports as needed. 2 है providing a student with a grade for their work as motivation. 3 है providing a student with a reading assignment and asking them to answer question independently. 4th है demonstrating a skill to a student and then having them master it on their own. तो राइट ऑप्शन होगा इसका वायोगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उसके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तीसरा है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें दम पर इसे महारत हासिल करना। तो आलंबन की अगर हम बात करें तो आलंबन का मतलब ये है कि किसी कार्य को छोटे जो है चरणों में हम क्या करें, तोड़ लें और आवश्यकता अनुसार उसको सहायता प्रदान करें। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही इसका राइट होगा। उसके बाद अगला अगर हम बात करें, जैसा आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम ये सीटेट के लिए लाइव क्लास लाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूपीएलटी जीएस के लिए भी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, ईएमआरएस के लिए भी हमारी
चैनल पे इसका पूरा क्लासेस का शेड्यूल पड़ा हुआ है। एक बार मैं आपको शेड्यूल दोबारा से दिखा दूंगा, जो जो शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफियस characterized by a delayed motor skill, difficulties in writing, 3 lack of reading fluency, 4 repetitive behavior patterns। लेखन वैकल्य की विशेषता है, 1 विलंबित गति कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के प्रवाह में कमी, चौथा है दोहरावदार व्यवहार। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो इसका सही ऑप्शन है वो 2 वाला होगा। लिखित कार्य में चुनौती को ही डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो सेकंड वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, डिफिकल्टीज इन राइटिंग इसका राइट ऑप्शन है और राइट इसका आंसर हो जाएगा। इसको 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है, in order to help students to become good problem solver, a teacher should be emphasize on the practice of first focusing on information that confirm existing beliefs and the preconception, approaching problems in a particular fixed fashion, breaking large complex problems into smaller manageable problems, fourth centering only on the particular piece of information related to problem। अच्छा समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो बोले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। नंबर 2, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। नंबर 3, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। नंबर 4, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो आंसर होगा राइट, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना होगा। ऑप्शन 3 जो होगा सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लेंगे, 8वां प्रश्न है हमारे पास, assertion reason, teacher should be use multi-sensory material to cater to needs a student in an inclusive classroom should adopt standardization of circular material as well as assignment strategies। choose the correct option, A is true but R is false, but both A and R are false, both A and R are true and R is the correct explanation of A। फोर्थ है, both A and R true but R is not the correct expression of A। हिंदी में अगर बात करें, समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बी है, कारण है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा चौथा हो जाएगा, आर और ए यानी असर्शन और डिशन दोनों ही सही बात हैं ये, लेकिन इसको जो है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन जो होगा चौथा वाला बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसका जो हैगा दोनों ही चीज़ सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं है इसकी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन लेंगे, इन अ constructivist view, individuals are the passively influenced by the environmental events, 2 individuals are conditioned to learn new behavior, 3 है learning is a extending and transforming the current understanding, 4 learning is a simply writing association on the blank state of our brains। रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और समझ है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संगों को लिखना है। तो राइट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या चीज़ सही है, तो राइट ऑप्शन होगा सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना विस्तार समझ का विस्तार और परिवर्तन होता है, राइट ऑप्शन होगा इसका 3। क्वेश्चन 10 लेंगे, इफेक्टिव टीचर्स फैमिलाइज देमसेल्फ विद द डेली लाइफ्स एंड द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर। रीजन है लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन तो वही होंगे। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण है का सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो तीसरा होगा, दोनों सही हैं और ए और आर की व्याख्या भी करता है ये ऑप्शन।
ऑप्शन 3 इसका सही है। प्रभावी जो शिक्षक होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं किसी बच्चे को, और सीखना जो है एक सामाजिक संदर्भ में ही होता है क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, इसलिए ऑप्शन जो है 3 राइट होगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट द ए मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, 3 कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, 4 डेवलपिंग स्किल। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? 1 जानकारी को रटना, 2 अवधारणाओं को समझना, 3 ज्ञान का निर्माण, 4 कौशलों का विकास। राइट ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। जानकारी को रटना जो है अधिगम में नहीं आता, इससे क्योंकि जानकारी रट के आप अधिगम को नहीं पूरा करते, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट किसका ही इसका सही होगा। तो उसके बाद 12 फिर से दर्शन है, टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइनिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेज। अभिकथन है, शिक्षिका को अपने कक्षों के लड़कों के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला ही हो जाएगा क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं, तो पहला सही है, आर जो है इसका गलत है। उसके बाद अगला है, काइनेस्थेटिक लर्नर प्रेफर्स टू लर्न थ्रू सीइंग टचिंग डूइंग मूविंग लिसनिंग। गति संवेदी शिक्षार्थी खाली जगह के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, देखने छूने करने और चलने फिरने या सुनने से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका तीसरा वाला सही है, करने चलने और फिरने से ही जो हैगा वो सीखना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन जो हैगा तीसरा जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ से। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर वाइल अ साइंटिस्ट वुड एक्सिबिट हाई ब्लैंक इंटेलिजेंसी स्कल्प्टर वुड हैव हाई ब्लैंक इंटेलिजेंसी, ए नेचुरलिस्टिक स्पेटियल ट्रांसडक्टिव स्पेटियल, 3 लॉजिकल मैथमेटिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक और 4th है स्पेटियल बॉडीली काइनेस्थेटिक। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो ऑप्शन है आपके प्राकृतिकवादी स्थानिक, ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तार्किक गणितीय गति संवेदी स्थानिक गति संवेदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा क्योंकि जो वैज्ञानिक होगा वो तार्किक और गणितीय बुद्धि का प्रदर्शन करेगा जबकि जो मूर्तिकार होगा वो गति संवेदी का जो हैगा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन जो है आपका 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला, इंक्लूजन नीड्स टू द प्रमोटेड थ्रू अ फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम कोऑपरेटिव लर्निंग टू सेग्रेशन एंड लेबलिंग, 4th एसेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। तो इसके जो ऑप्शंस हैं क्या क्या सही है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण, नामीकरण और फिर जो है आपका गब में मारते। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की सही से बात करूँ तो लचीला पाठ्यक्रम तो होना चाहिए, बात इसकी सही है। सहयोगात्मक अधिगम भी होना चाहिए, बात ये भी सही है। पृथक्करण और नामीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पृथक हो जाएंगे और गब में मारते। तो ऑप्शन हुआ फर्स्ट, सेकंड और आपका 4th सही है। इस हिसाब से ऑप्शन जो 4 है वो सही है, आंसर आपका सही होगा 4th वाला। अगला क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ से 16 है, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस ए, फर्स्ट है लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, बी मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, थर्ड है हाई डिग्री ऑफ एंग्जाइटी टू परफॉर्म, 4th है लर्नड हेल्पलेसनेस। बच्चे जब खाली स्थान अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। एक गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, दूसरा हैगा आपका सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, तीसरा है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, चौथा है अधिगमता विश्वास। तो राइट आंसर होगा इसका आपका दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होता है बच्चों के अंदर, ऑप्शन 2 राइट होगा इसका। अगला प्रश्न लेंगे आपका, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 to 6 years शुड नॉट बी प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन द लाइन्स, बी रीजन है चिल्ड्रन गैन अ कंट्रोल टू फाइनर मोटर स्किल फ्रॉम 5 to 6 year इनवर्ड्स। बच्चे 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है इसका कि जो हैगा बच्चे 5-6 साल के बाद गतिज कौशल का बेहतर नियंत्रण करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके लिए भी सही, ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। उसके बाद अगला बात करेंगे, चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स अराउंड देम ऑन बीइंग अप्रोब्ड एज अ टू वाइड डज इट रैन सिया सेज गॉट वाज टायर्ड टू कैरिंग द बकेट्स ऑफ द वाटर ऑन हिज शोल्डर, सच एक्सप्लेनेशन टेस्ट। एक ऑप्शन है, डेपिक्ट द चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसीडर द व्यू पॉइंट, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, प्रूव दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज मच लेसर देन अदर्स क्वांटिटेटिवली, 4th इंडिकेट द
that children have naive understanding rooted in their cultural context and the which they try to understand events. बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। तीसरा है साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। चौथा है संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो पहला ही सही हो जाएगा। चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। पहला ही इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। पियाजे describe the cognitive development is occurring in a continuous continuum, 4 overlapping cultural specific stages, 4 quantitatively different stages, 3 progressive level. ब्याजे ने संगठनात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? एक सतत निरंतरता के रूप में, 2 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, तीसरा है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में और 3 प्रगतिशील स्तर में। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। इसके 3 प्रगतिशील स्तर बताए पियाजे ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा 4 सॉरी। और जो हैगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ से। ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ ए 7-year-old boy picked a doll to play with some of his peers made fun of him from his choice of toy. As a teacher who wants his student to grow up with the gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? A. Talk to Rishabh that dolls are suitable for girls and boys should not play with dolls. 2. Tell Rishabh that he should play with something else because his friends would not approve of him playing with doll. Let Rishabh play with doll and tell other children that they can also choose any toy of their choice. Quietly take away the doll and give a car toy to Rishabh without saying anything. विद्यालय के खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, क्या कोई इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? एक, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त तो लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। 2 है ऋषभ से कहना चाहिए कि वे किसी और खिलौने के साथ खेलें क्योंकि उसके दोस्तों को ये मंजूर नहीं है कि वे गुड़िया के साथ खेले। तीसरा है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपने पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। चौथा है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का 3 होगा, क्योंकि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन 3 राइट होगा। क्वेश्चन 21 की अगर मैं बात करें, इन डेवलपमेंटल टर्म्स इन अ टाइम फ्रेम व्हेन एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी टू पार्टिकुलर incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as a incentive period, b stimulus period, c critical period, 4th एनकोडिंग पीरियड। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट परिणामों के प्रति संवेदनशीलता रखता है जिससे कि कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। ए प्रोत्साहन अवधि, बी उत्प्रेरक अवधि, 3 चुनौतीपूर्ण अवधि, 4 कूटलेखन एनकोडिंग अवधि। तो राइट ऑप्शन होगा 21 का 3 वाला। चुनौतीपूर्ण अवधि जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इन ऑर्डर टू कैटर टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एसिटिविटी डिसऑर्डर, टीचर शुड अवॉइड ए क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइजेज। 2 फ्लेक्सिबिलिटी इन क्यूरिकुलर मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन। 3 ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट्स। 4 यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल। तो राइट ऑप्शन होगा शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। ए विकर्षण और शोर करने। 2 पाठ्यक्रम समागम निर्देशों में लचीलापन। 3 कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भाग में तोड़ने। 4 बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का 1 सही होगा। विकर्षण और शोर करने से जो है बचना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम यहाँ से। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कॉलरबल आर्गूड दैट द मोरल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन ऑकर्स इन द कंटिन्यूअस मैनर। 2 देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस, मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। देयर आर जेंडर डिफरेंसेस, मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। लॉरेंस कॉलरबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। नंबर 2 बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नंबर 3 नैतिक विकास में क्रमिक चरणों में होता है। 4 बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नैतिक विकास में जो है क्रमिक चरणों में होता है, ऑप्शन 3 इसका भी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट दिस इंडिविजुअल्स द एथिकल बिहेवियर mainly डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट दैट व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी। पोस्टो कन्वेंशियल। 2 नॉन कन्वेंशियल। 3 प्री कन्वेंशियल। 4 कन्वेंशियल।
तो कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ए उत्तर पारंपरिक, 2 गैर पारंपरिक, 3 पूर्व पारंपरिक, चौथा पारंपरिक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका चौथा वाला पारंपरिक जो है सही उत्तर है, चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ए चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल सच एज 4 to 5 9 और सो 9 - 5 is equal to 4, it is because of animistic thinking, B irreversibility, 3 egocentrism, 4 perceptual contraction। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है ए जीववादी सोच, बी अपरिवर्तनीयता, 3 आत्म केंद्रिता, चौथा है अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो उसकी जो हैगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा आत्म केंद्रिता, उसको ईगो सेंट्रिज्म है उसके अंदर जो हैगा इसका कारण है। 26वां प्रश्न है टीचर शुड बी डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। लर्निंग टेक प्लेस इफेक्टिवली इन द ऑटो रिएटिव रेदर देन अ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26वें प्रश्न का वो दूसरा हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं, ये बातें ना तो उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और ना ही इसका प्रभावी ढंग से होता है। उसके बाद 27वां प्रश्न है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। रीजन है इसका लैब वेगोतसी प्रोपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड द मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लैब वेगोतसी ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो भैया सही उत्तर होगा इसका 2 वाला, ए और आर इसके भी दोनों गलत हैं। उसके बाद 28वां प्रश्न लेंगे हम जिसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। सेकंड है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। थर्ड है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। फोर्थ है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर। इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? प्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है 2, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है 3, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है 4, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला वाला, अभिप्रेरणा जो आपके वातावरणीय परिणामों से आती है, पहला ही उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द पियाजेट थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एनिमिज्म एट द ट्रांसफॉर्मेशन, 2 क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, 3 ऑब्जेक्ट प्रीफरेंस एंड द डिफर्ड मेटाबॉलिज्म, डिफर्ड इमिटेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड द हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। 1 जीववाद और परिवर्तन, 2 वर्गीकरण और क्रमबद्धता, 3 वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, 4 प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 वाला जो है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन जो 3rd होगा वो बिल्कुल सही होगा, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण जो है इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चिल्ड्रन आर बोर्न अनरेली एंड नीड टू बी सोशलाइज to come into this world with genetic code that determine their destiny, are greatly influenced by the social cultural context they grow up in. 4th, they come into this world as the tabula rasa और blank state। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। 2, इस दुनिया में अनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। 3, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं, इसमें वे बड़े होते हैं। 4, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो सही उत्तर होगा इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो दोस्तों ये था जो है ईवीएस सेक्शन था हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम गणित कराएंगे, फिर उसके बाद ईवीएस कराएंगे। इसी तरीके से हम छोटे छोटे सेशन में आपकी तैयारी कराएंगे। और अगर हम क्लास के शेड्यूल्स की बात करें तो हमारे चैनल पर ईएमआरएस, यूपीएलटी, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईएमआरएस की टीजीटी और पीजीटी की तैयारी चैनल पर चल रही है। इसके अलावा यूपीएलटी का जीएस की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सीटेट के पेपर की तैयारी चल रही है। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी चैनल से होती है। और इसके अलावा नीट बायोलॉजी की भी तैयारी हमारे चैनल पे की जाती है हमारी टीम का। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच द फुल वीडियो।